तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का दूरदर्शन पर इंटरव्यू किसी ने जानबूझकर सेंसर किया, किसी वजह से, या फिर किसी दबाव में उस पर कैंची चलाई गई? आज दिन भर राजनीतिक गलियारों में इन्हीं सवालों पर बहस छिड़ी रही। दूरदर्शन खुद बीजेपी के आरोपों के कटघरे में है। पार्टी ने इसके पीछे कांग्रेस के हाथ का शक जताया है। वहीं दूरदर्शन न्यूज ने ऐसे किसी भी दबाव से साफ इनकार किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि खुद दूरदर्शन के लिए यह इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने इंटरव्यू को काटने पर नाखुशी जाहिर की है। और तो और दूरदर्शन को चलाने वाली संस्था प्रसार भारती के चेयरमैन ने भी मान लिया है कि सरकारी दखल से दूरदर्शन की साख पर असर पड़ा है। वहीं कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है और मोदी के इंटरव्यू से काटे गए 2 हिस्से सुर्खियों में कि आखिर बेटी बेटी है, मां के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? पहले खबर आई, नरेंद्र मोदी ने प्रियंका को बेटी जैसी कहा। बीजेपी ने सफाई दी, वीडियो भेजा, कहा कि प्रियंका को बेटी नहीं कहा। लेकिन विवादों का अंधड़ तो उठ चुका था। विवाद ये कि आखिर ये बेटी विवाद दूरदर्शन के लिए किए गए इस इंटरव्यू से गायब कैसे हो गया? आखिर प्रियंका पर मोदी का ये बयान काट क्यों दिया गया? कि आखिर बेटी बेटी है, मां के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? भाई के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए? पर बीजेपी के नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। और एक बेटी के नाते वो कुछ भी कहे, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। ये विवाद सुलझता इससे पहले ही दूसरा पैदा हो गया। पता चला कि दूरदर्शन ने मोदी के इंटरव्यू का एक और हिस्सा काटा है। ये हिस्सा सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से जुड़ा था, जिसमें मोदी ये दावा करते हुए दिख रहे थे कि पटेल से उनकी दोस्ती पुरानी है। कांग्रेस में मेरे जो बहुत अच्छे कुछ मित्र हैं, उसमें अहमद भाई रहे जी। अभी नहीं है, अभी शायद उनको कांग्रेस में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो मेरे से बहुत दूर भागते हैं जी। अब तो फोन भी नहीं उठाते, पता नहीं उनकी क्या। पहले आपकी फोन पे बातें होती थी उनसे, लगा नहीं, मैं उसके घर खाने जाता था भाई। अच्छा। अच्छी दोस्ती थी। दूरदर्शन कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मोदी के इंटरव्यू को काटने के पीछे कांग्रेस का हाथ देखा जाने लगा। ये शर्मनाक है। एक ओर तो कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी की हिमायत करती है, लेकिन दूसरी तरफ सेंसर लगाती है और अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है। रही सही कसर मोदी का इंटरव्यू लेने गए डीडी न्यूज के पत्रकार ने पूरी कर दी। अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट कर इंटरव्यू को काटे जाने पर नाखुशी जाहिर की। पूरा इंटरव्यू 56 मिनट का था, लेकिन मुझे आधे घंटे का ही वक्त मिला। हमने 34 मिनट का इंटरव्यू दिखाया। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू पूरा दिखाया जाना चाहिए था। मुझे ये भी लगता है कि इंटरव्यू के अहम हिस्से को नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने का आखिरी अधिकार मेरा नहीं था। उधर अहमद पटेल यूं नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती की बातें उछलने से लगी आग बुझाते हुए दिखे। कह गए कि अगर ये दोस्ती साबित हो गई तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। तो ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। अगर कोई कि मैंने एक थोड़ी सी भी फेवर ली है या उनके घर में गया हूं, उनकी ऑफिस में गया हूं, अगर कोई सिद्ध कर दे तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। अहमद पटेल को दोस्त और प्रियंका गांधी को बेटी जैसी बताकर नरेंद्र मोदी ने सियासी दरार कम करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से पलटवार किया है उससे साफ हो गया कि चुनावी मौसम में बयानों की तपिश कम नहीं होगी। कैमरामैन वसीम के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो लाख टके का सवाल, आखिर सच क्या है? दूरदर्शन और सरकार दोनों सफाई देने की मुद्रा में है, और किस तरह से सफाई दे रहे हैं, सुनिए। नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर उठे विवाद के बाद खुद डीडी न्यूज ने भी सफाई दी। आरोपों को गलत बताया कि किसी खास मंशा से इंटरव्यू के हिस्से सेंसर किए गए या जानते बूझते इस इंटरव्यू को ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया। सूचना प्रसारण मंत्री ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। इंटरव्यू के किसी भी हिस्से को जानबूझकर नहीं काटा गया। जो भी एडिटिंग हुई है वो पोस्ट प्रोडक्शन में तकनीकी वजहों से हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी अधिकारी ने किसी तरह का नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं किया है। इंटरव्यू के खास हिस्सों को डीडी न्यूज के सभी अहम न्यूज बुलेटिन में दिखाया गया है। मैंने इंटरव्यू नहीं देखा है, ना मुझे इस बारे में कुछ पता है। एडिट करना दूरदर्शन के हाथ में है, इस बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं। दूरदर्शन पर अक्सर मंत्रियों और सरकारी अफसरों के प्रभुत्व की छाया तले काम करने का इल्जाम लगता रहा है। तो क्या इस बार मोदी के इंटरव्यू के साथ कोई खेल हुआ? क्या किसी के दबाव में या इशारे पर दोनों खास हिस्से काट दिए गए? क्या कांग्रेस को फजीहत से बचाने की कोशिश की गई थी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
अब इस सफाई के बावजूद कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, मोदी के इंटरव्यू का चुनिंदा हिस्सा काटने की वजह क्या है? दूसरा सवाल, क्या मोदी के इंटरव्यू को सेंसर करने के लिए दूरदर्शन पर कोई दबाव था? क्या किसी के इशारे पर इंटरव्यू के 2 खास हिस्से काटे गए? चौथा सवाल, अगर प्रसार भारती स्वायत्त संस्था है तो इंटरव्यू काटने पर बवाल क्यों? और पांचवा और आखिरी सवाल, चैनल के संपादक का फैसला अंतिम, उसका फैसला कटघरे में क्यों? और इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ जानी मानी पत्रकार हैं नलिनी सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, और स्टूडियो में 2 खास मेहमान, जनसत्ता के संपादक ओम थानवी और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। और नलिनी, आपसे मैं चर्चा शुरू करूंगा क्योंकि आप लगातार प्रोग्राम्स करती रही हैं दूरदर्शन के लिए। क्या यह सामान्य प्रक्रिया है? देखिए, दूरदर्शन के बारे में ये कह सकते हैं कि उसका रुझान जो सत्तासीन सरकार होती है उसकी तरफ होता है। ये एक चैनल की पॉलिसी के अनुसार काम करते हैं, और कोई भी सरकार हो सत्तासीन, ये दूरदर्शन सरकार की चैनल है। तो जैसे आपकी जो चैनल है उसका रुझान आपके प्रमोटर्स की तरफ होगा, उसी तरह दूरदर्शन का होता है, नंबर 1। दूसरा नहीं, हमारा किसी प्रमोटर के प्रति भी नहीं है यहाँ पर। मैं थोड़ा संशोधन चाहूंगा, हमें तो आज तक कोई ऐसा दबाव नहीं दिया गया है। चलिए आपकी बात इस वक्त कह देते हैं। आपने कहा मैंने नहीं मानी, लेकिन प्रमोटर्स का रहता है। लेकिन मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि एक ये जरूर है कि 56 मिनट की अगर इंटरव्यू में से 22 मिनट कटते हैं तो सवाल जरूर उठेंगे, और क्यों ना उठे। आज के दिन जो सोशल मीडिया है वो जो भी कुछ होता है वो जाहिर कर देता है। तो दूरदर्शन को भी ये अभी समझ शायद नहीं आई है कि इस तरह से जो करेंगे एडिट तो गड़बड़ होगा ही होगा। मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। आज अहमद पटेल जी जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, उनको आज अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने इतना लंबा खंडन किया। मैं संदीप जी, शायद आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, हमने तो ये देखा है कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी इत्यादि के जो नेता हैं उनके बड़े साजगार संबंध हैं। जबकि आप चैनल से निकलते हैं तो वो एक दूसरे के गलबहियां करते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, वो दूसरे के एकदम थपकी मार के हंस लेते हैं। तो ये क्या है, जो कि स्क्रीन पर आते हैं तो लड़ते हैं, हाँ। और जो कि अपने बंद कमरों में रहते होंगे स्ट्रैटेजी में तो लड़ते हैं, लेकिन जो हकीकत हम देखते हैं वो तो ये बड़े दोस्त लोग होते हैं। तो आज अहमद पटेल जी ने इतना लंबा खंडन क्यों किया? अगर दोस्ती हो भी गई तो ये कैसा अजीबोगरीब भारतवर्ष अब हो गया है कि जिसके साथ आप ये कह भी ना सके विचारधारा में मतभेद है लेकिन वैसे मतमेल है। तो ये क्या बात है? कौन से भारत में हम बैठे हैं? और यहाँ पर एक और चीज, किसके डर से? नलिनी, एक और चीज मेरे दर्शकों को समझाइए थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर। क्या डीडी न्यूज के संपादक वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाह रहे थे कि INB मिनिस्ट्री से पूछ लिया, धर्ताओं से पूछा यूपीए के, भैया नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू मिल गया, ये काट दें क्या, ये बातें कही हैं, या ये प्रसार भारती के चेयरमैन भी इसमें कहीं मिले हुए थे? नहीं, मुझे लगता है कि प्रसार भारती के जो चेयरमैन, जो जवाहर सरकार की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो आज एक शायद खत लिख दिया है, शाम को चिट्ठी लिख दी है कि दूरदर्शन को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, कि ये जो शायद एडिटिंग का भी नाम लिया, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे ये लगता है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग, यानी कि किंग मतलब जो किंग है उससे वफादारी दिखाना, ये आपको हो सकता है कि ब्राउनी पॉइंट उससे मिले। ये अगर ये भी कुछ हद तक जरूर काम किया होगा। और दूसरा यह क्या होगा कि शायद बुरा ना लग जाए, अरे बुरा लग गया तो फिर हमें क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि संदीप, अगर आप अपने गिराबा में, आप तो कह रहे हैं कि आपके चैनल में नहीं होता, चलिए नहीं, मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूँ नलिनी, मैं फिर से, क्योंकि आप बात ये दोहरा रही हैं, मुझे मेरी 9 साल की यहाँ की नौकरी में एक बार किसी ने नहीं कहा, कोई ये दिखा दे, मुझे आज तक कोई एडिटोरियलाइज करने के लिए नहीं कहा गया है। जी चलिए, आपको तो प्लेटफॉर्म हासिल है ही। मैं तो कह रही हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी मत होता है, जबकि ये होता है कि चलिए इस वक्त ये चीज शायद पसंद आए ना आए, ये चीज ये हो, एबेकस ये एक मैट्रिक्स होता है दिमाग में जो लोग होते हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर कहीं ज्यादा बेबाक होकर बात करता है। दूरदर्शन में ऐसा नहीं है, और वफादारी दिखाने का एक ये शायद उनको मौका मिला या डर लगा या क्या, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके रिपोर्टर ने तो ट्वीट कर दिया। बिल्कुल ट्वीट कर दिया। मीम अफजल साहब, मुझे बताइए,
ये सरकार क्या कुछ बैकफुट पर आ गई थी, बौखला गई थी? ये इंटरव्यू में छेड़छाड़ क्यों हुई? सरकार का हाथ था क्या इसमें? कांग्रेस का हाथ था? मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा इसको कोई नहीं समझ सकता। आप 9 साल से फरमा रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, यही नहीं इस चैनल में आप जानते हैं बहुत साल हो गए। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जी हाँ उससे भी ज्यादा हो गए आपने। हाँ। कुछ 9 साल शायद इस चैनल के बारे में कहे होंगे। जी तो आप ये बात जानते हैं कि एक एडिटर का प्रोरोगेटिव होता है कि जो भी रिपोर्ट आती है या जो भी आर्टिकल होता है उसके अंदर उनको ये राइट होता है कि उसको छोटा करना है या उसके ऑपरेटिव पार्ट्स को दिखाना है तो वो दिखाए जाते हैं। मुझे आपके 5 सवाल के अंदर उसी के अंदर जवाब छुपा हुआ लग रहा है। क्या? पहली बात तो ये कि आईएनबी मिनिस्ट्री का प्रसार भारती पर कोई कंट्रोल नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि खुद दूरदर्शन के डीजी ने इसको डिनाई किया है कि हमारे ऊपर कोई दबाव था। तीसरी अहम बात यह है, अब हम आ जाते हैं कि 56 मिनट का इंटरव्यू था तो 22 मिनट कटे हैं। जो इससे 2 ऑपरेटिव जिसकी बात की जा रही है उसका ताल्लुक नेहरू गांधी परिवार की एक व्यक्ति से है और दूसरा अहमद पटेल साहब से है। मेरे ख्याल में वो टोटल जो आपकी फुटेज होगी ये वो या 2 या 3 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। तो यही क्यों काटे गए? सवाल यही तो है, यही क्यों काटे गए? नहीं उठाया जा रहा कि 22 मिनट में जो 22 मिनट कटे हैं उसके 19 मिनट में और क्या कहा? क्या वो ऐसी बातें थी कि उनको दिखाया जाना चाहिए? अफजल साहब, ये जो मामला है साहब, आपने दुनिया देखी है, आप राज नहीं कर रहे हैं, आपने दुनिया देखी है। मीम अफजल साहब, मुझे ये बताइए कि प्रियंका गांधी वाड्रा और अहमद पटेल से जुड़े बयान ही क्यों काटे गए? जी मुझे नहीं मालूम, और जो काटा गया उसके बारे में भी तो जरा बताएं ना। 22 मिनट का फुटेज है आपके पास या भारतीय जनता पार्टी ने छांट करके ये 2 चीजें आपको भिजवाई? नहीं, पूरा है हमारे पास। दिखा रहे हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने भिजवाया है ना। हाँ। बाकी कहाँ है वो 19 मिनट कहाँ है? संबित पात्रा है जवाब देने के लिए, मेरे पास भी जवाब है, लेकिन मैं तो यहाँ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। भी बहस हो जाए ना। जी डॉक्टर पात्रा। देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरा ये कहना है वो 19 मिनट में क्या है, 22 मिनट में उसका फलसफा भी लेते हुए जाइए। ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, इनको नहीं दिखाया गया। मेरा सवाल ये है कि आपने बता दिया, आपने प्रश्न का उत्तर तो सुनिए या प्रश्न ही बोलते रहेंगे। देखिए बड़ा आश्चर्य, सुबह से मैं एक ही बात सोच रहा हूं कि 2 शब्दों ने मैंने प्रश्न नहीं किया है, मैं तो पूछ 2 शब्द बेटी और दोस्त, ये इतने खराब हैं क्या कि इन दोनों शब्दों को लेके आज सुबह से देखिए प्रियंका गांधी कल से बोल रही है मैं सिर्फ राजीव गांधी की पुत्री हूं और किसी की पुत्री नहीं हूं, जबकि ये तो उठा भी नहीं था, ये विषय भी नहीं था, फिर भी क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। रिपोर्टिंग हो गई ना। नहीं, और देखिए अरे बेटी ही तो बोला गया है, इससे खूबसूरत शब्द तो और अल्फाज तो है ही नहीं। और मित्र, सखा, दोस्त, उसके लिए अहमद पटेल पिलर से पोस्ट भाग रहे, मैं नहीं दोस्त हूं, मैं नहीं दोस्त। अरे क्यों सब, किसके दाढ़ी में तिनका है? दाढ़ी में तिनका खोजने की आवश्यकता है, दोस्ती में कोई गड़बड़ी नहीं है। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है ना कि उनको दोस्त सब आज दुश्मन से ज्यादा बढ़ के लग रहा है। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने आज तक हमें नहीं बताया था कि अहमद पटेल उनके दोस्त हैं, आज ही क्यों बता रहे हैं? तो आज तक आपने ये सवाल नहीं पूछा था ना, तो सवाल किसी ने पूछ लिया। मगर इसमें अब एक सीरियस इशू में लाता हूं। देखिए दूरदर्शन में जो इंटरव्यू चला 19 मिनट 22 मिनट जो कटा, ये अलग विषय है, मगर आप भी जानते हैं, यहाँ तमाम लोग चारों पैनलिस्ट है वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी था कि शायद ये दूरदर्शन में दिखाया भी ना जाए। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब भी जानते हैं। रोका गया उसे? नहीं, उसे रोका गया, फिर ट्विटर में क्या चला, फिर किस प्रकार से इंटरव्यू सामने आया। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि जवाहर जी को सलाम भी है कई मायनों में। ये जो मनीष तिवारी जी के साथ उनकी तूतू में कोई आज की नहीं है जी। बहुत पहले भी चिट्ठी लिखी गई थी कि आपका इंटरफेरेंस रहता है और हम चाहते हैं कि ये इंटरफेरेंस ना हो। चलो स्वायत्तता के मुद्दे पर तो आएंगे, लेकिन थानवी साहब और मैं दर्शकों को बता दूं, देश में ये सबसे युवा संपादकों में से रहे हैं, 21 साल में ही संपादक बन गए थे। आप संपादक हैं, ये एडिटोरियल कॉल था या इसमें राजनीतिक पुट है, खालिस राजनीति भी हुई? देखिए अगर राजनीतिक पुट भी है इस पे आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। मैं अगर संपादक होता तो ये अंश मैं नहीं काटता, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास बात थी नहीं। एक आप मोदी जी का व्यक्तित्व सामने लाना चाहते हैं, लेकिन दूरदर्शन एक तो मोदी का इंटरव्यू करने गया है अहमदाबाद या गांधीनगर जहां भी जाके किया, उसमें सारा का सारा दिखाया नहीं जा सकता था। संपादक का जो अधिकार है
वो उसका निजी अधिकार नहीं होता। नहीं, पर उसमें कशमकश होना, उसमें वक्त लगा देना, उसमें 22 मिनट ही काटना था, या ये चीज पहले से ही आप कह दीजिए कि इंटरव्यू हमने लिया, ये एडिटेड हम इंटरव्यू चला रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। सुनिए, आप भी इस प्रोफेशन में हैं, संपादक का अधिकार उसका अधिकार नहीं है, वो उसके हजारों लाखों दर्शकों का, पाठकों का अधिकार होता है। उस अधिकार को अगर कोई चुनौती देता है, मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। संपादक अयोग्य हो सकता है, गलती भी कर सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे सवाल खड़े करने लगेंगे कि जितनी बात हुई है सब दिखाई जाए और हम अपना कैमरा खुद लेके चल रहे हैं और उसके बाद में वो अंश निकाल के लाएंगे, मैं सोचता हूं ये बुरी राजनीति हो रही है। आप ये जानते हैं थानवी साहब कि और ये वो कोई सामान्य व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं हो रहा था, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का इंटरव्यू हो रहा था। अमूमन जितने मैंने बड़े दिग्गज नेताओं के इंटरव्यू किए हैं उसमें समय सीमा तय होती है, उसमें छेड़खानी नहीं की जाती है। देखिए, अगर 30 मिनट का कार्यक्रम दिखाया जाना था, जो 35 मिनट का उन्होंने दिखाया है, तो 55 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% रिकॉर्डिंग दिखाई जाए, और अगर दिखाई भी जाए, नहीं दिखाई गई है, इस अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको पर राजनीतिक पुट दिख रहा है इसमें, वो जो इंटरफेरेंस होती है। देखिए, हो क्या रहा है कि मोदी जी टीवी पे इन दिनों में अपने आप को बहुत भला साबित करते हैं। बेटी वाला प्रसंग किया, बड़े विनम्र हैं। फिर उन्होंने अहमद पटेल का भी जिक्र किया कि कितनी अच्छी दोस्ती है। अब वो तो झूठ निकला, वो कह रहे हैं 2001 से तो आज तक हमने चाय भी नहीं पी साथ में। लेकिन जो देखेगा उनके सामने जो एक अच्छी छवि उनकी आती है। पर ठीक है, मेरा कहना यह है कि अगर आ भी जाती तो अभी कोई हर्ज नहीं था, और सारे चैनल अच्छी छवि उनकी पेश कर रहे हैं। लेकिन संपादक ने क्यों किया होगा मुझे नहीं पता। तो मेरा कहना यह है कि अगर उसके अधिकार को चुनौती दी जाती है तो अच्छे दिन नहीं आने वाले। पर क्या अधिकार का बेजा इस्तेमाल भी हुआ? नलिनी आपको जोड़ना चाह रही थी। संदीप, मैं ये कहूंगी कि बार बार ये कहा जाता है कि संपादक का अधिकार है, ऐसा ये पूरा सच नहीं है। हम लोग बहुत ही छोटे स्तर पर चलाते हैं, टेलीविजन में है, तो ये जो प्रमोटर होता है, जो मालिक होता है, उसका भी कहीं ना कहीं साया रहता है, और ये संपादक उन्हीं से संपर्क में रहता है। और जबकि एकदम से मुठभेड़ हो जाती है तो फिर वो सामने आ जाता है, फिर वो सामने हो जाता है। मैं आप दूसरी जगह आपको ले जाऊं, संबित पात्रा कह रहे हैं कि आज देखिए तू मैं हो रही है, या जिसने भी कहा तू मैं हो रही है, जो सीईओ और प्रसार भारती का मनीष तिवारी जो मंत्री हैं, कल को अगर इनकी सरकार आई तो सीईओ तो जवाहर सरकार ही रहेंगे, और हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हो वो इनका हो, एनडीए का हो, अगर सरकार आती है तो फिर ये मुठभेड़ होगी क्या ये पूरी स्वायत्ता दे देंगे? ये चीजें प्रैक्टिकल, ये जमीनी हकीकत है। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि दूरदर्शन को या किसी भी चैनल को चेत जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज संपादक का भी अधिकार बहुत कम रह गया है, क्योंकि अगर संपादक ने काटा तो देखिए इसमें तो आपने चला दिया, आपने चलाया, बाकी सब प्राइवेट चैनल चला रही हैं। दूसरा ये होगा कि अगर आप लोगों ने भी नहीं चलाया तो आ जाएगा वो सोशल मीडिया पर। आज किसको रोकेंगे और क्यों रोकेंगे? और ये जो हम ये कहते हैं कि जी 35 मिनट का था, मैं आपसे बताती हूँ कि अगर बहुत ज्यादा न्यूज़ी कुछ चीज होती है तो आप लोग देखिए ना, आप एक को लेकर आज ही इसी हम कमर्शियल्स ड्रॉप कर देते हैं, जो हमारी कमाई का जरिया है वो ड्रॉप हो जाते हैं, खबर बड़ी है तो। और 24 घंटे में क्या इतने बड़े देश में और कुछ घटा ही नहीं? आपने ये डिसाइड किया कि आज यही न्यूज बन रही है, तो इसलिए ये सब चीजें बदल गई हैं। हम कहां पर हैं? कौन से अधिकारों? बिल्कुल, जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, मानस बदल रहा है। नलिनी सिंह, मीम अफजल साहब, डॉक्टर संबित पात्रा, ओम थानवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चा हम और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन क्या हमारे कर्ता धर्ता और हमारे तौर तरीके, खास चौथा स्तंभ, हम लगातार ताल ठोकते हैं, हम चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, इसको मजबूत हम बनाए रखेंगे क्या? ये सभी की, सिर्फ दूरदर्शन नहीं, प्राइवेट चैनलों में भी ये खेल हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी हम कब समझें?